सो द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ स्लोप, उसकी हम बात करते हैं भाई। तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ स्लोप इज, ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं, स्लोप को हम डिनोट करते हैं एम से, ये ध्यान रखना है, स्लोप को एम से डिनोट करते हैं हम। एंड एम इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा है, ठीक है, टेंजेंट थीटा है। अब टेंजेंट ऑफ थीटा, तो थीटा क्या है, थीटा इज एंगल, ठीक है, तो एंगल कौन है, ठीक है, तो अब थीटा की डेफिनेशन भी लिखनी पड़ेगी। थीटा की डेफिनेशन क्या है, इट इज एंगल बिटवीन द लाइन एंड, ठीक है, ऐसे लिखते एंगल मेड बाय लाइन, ठीक है, एंगल मेड बाय लाइन एंड, मेड बाय लाइन एंड पॉजिटिव साइड, ओ सॉरी, मेड बाय लाइन विद, थोड़ी अंग्रेजी मेरी थोड़ी कमजोर है, बुरा मत मानना भाई, ठीक है, और अंग्रेजी से आईआईटी नहीं होती, ठीक है, तो जिसकी अच्छी है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, बट जिसकी अच्छी नहीं है तो भी नो टेंशन, ठीक है। तो एंगल मेड बाय लाइन विद पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, बात क्लियर हुई। तो क्या है, एंगल मेड बाय लाइन विद पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है, एक तो ये बात इसमें काम की है, दूसरी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो देखो अब इन डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग थीटा बताना है अपने को कहाँ है, थीटा सोचना है कहाँ है, ठीक है। जैसे हमने एक ये ग्राफ है, ये लाइन बना दी, ठीक है, अब इस लाइन का थीटा, थीटा वो जिससे हम स्लोप लिखेंगे, स्लोप क्या होगा, टेंजेंट थीटा, ठीक है, तो वो थीटा क्या होगा, एंगल मेड बाय लाइन विद पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, है ना, तो ये लाइन है। अब एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड तो तुम कौन सी बोल लोगे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये पॉइंट 0 0, इस लाइन पे यहाँ पे सारा ही एक्स पॉजिटिव है, सारा ही एक्स पॉजिटिव है, तो कौन सी साइड, एक्स एक्सिस की ये साइड या ये साइड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने ऐसा लिखा है पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस नहीं लिखा, ठीक है, तो ये तो क्या है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस बात करें तो क्या करो, जहां पे ये लाइन कट कर रही है एक्स एक्सिस पर, वहां पे एक बंदे को खड़ा करो, ठीक है, अब उस बंदे को बोलो कि भाई तेरे लिए पॉजिटिव साइड कौन सी है, नेगेटिव कौन सी है, तो वो क्या बोलेगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, बात क्लियर, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इसके लिए ये साइड कैसी होगी, पॉजिटिव, और ये साइड कैसी होगी, नेगेटिव, ठीक है। तो अपने को एक तो इस लाइन के बीच एंगल बनाना है, एक इस लाइन के बीच, मतलब इस साइड वाली नहीं देखनी, बात क्लियर। अब दूसरी बात, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी कैसे चलती है, 12 1 2, ठीक है, ऐसे चलती है घड़ी, मतलब ये डायरेक्शन क्या हुई, ये वाली, ऐसे घूमना, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या था ना, ऐसे 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 घुमाया था, ठीक है, तो ये डायरेक्शन कौन सी है, क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इससे उल्टी, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अपने को एक्स एक्सिस से एंगल बनाना है अभी, ठीक है, इस लाइन तक जाना है, बनाना कहां से शुरू करना है, एक्स एक्सिस से, लाइन से नहीं करना है, ठीक है, और किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अब देखो इस लाइन से एंगल बनाने के लिए हम इस तरफ जा सकते हैं और नीचे भी तो जा सकते हैं, है ना, यहाँ पे ऐसे भी तो जा सकते हैं, तो अगर मैं बोलूं ये डायरेक्शन कौन सी है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन ऐसे घूम रही है, ऐसे, कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, सही सही बात हुई, ठीक है। तो अपने को कौन सा एंगल चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज वाला, ठीक है, ये पॉजिटिव साइड मैंने मिटा दिया था, ठीक है, तो ये अपने पास एंगल बन गया थीटा, बात क्लियर हुई, ठीक है। तो एक दूसरा एग्जांपल एक और देखता हूँ, एक और देखता हूँ, ठीक है, अब ऐसे है ये लो लाइन, ठीक है, इस लाइन का बनाना है अभी। तो सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, ये पॉजिटिव साइड एक्स एक्सिस की, ये नेगेटिव साइड एक्स एक्सिस की, क्योंकि बंदा यहाँ खड़ा होकर बोल रहा है, बंदा यहाँ खड़ा होकर देख रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक बात है ना, साइड देख रहा है बस वो, जैसे ईस्ट वेस्ट, है ना, ये यहाँ पे जो खड़ा बंदा है वो इस तरफ चलेगा, तो क्या बोलोगे, ईस्ट में चल रहा है, इस तरफ चलेगा, वेस्ट में चल रहा है, ईस्ट मतलब प्लस एक्स, वेस्ट मतलब माइनस एक्स, ठीक है। तो अब अपने को लाइन से शुरू करना है एंगल,
ठीक है, और पॉजिटिव साइड ऑफ लाइन से करना है, मतलब सॉरी एक्स एक्सिस से एंगल शुरू करना है और कौन से पॉजिटिव साइड से, और कहाँ तक जाना है, लाइन तक। ठीक है, तो यहाँ से अब ऐसे भी जा सकते हैं और ऐसे भी जा सकते हैं घूम के पूरा, दो ऑप्शन हो गए। ठीक है, तो ऑप्शन सही कौन सा है इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में ऐसे घूम रहे हैं ऐसे, तो यही है, यही है ना, यही है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, ये क्या बन गया क्लॉकवाइज, ये क्या बन गया एंटी क्लॉकवाइज, तो ये अब थीटा बन गया अपना। सही बात है, तो देखो ये थीटा क्या है, ये थीटा है 90 से कम, ये थीटा क्या है 90 से ज्यादा। बात क्लियर। ठीक है, तो चलो अभी इस पर और काम करते हैं, पहले एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है। ठीक है, अब इन दोनों लाइंस के लिए स्लोप लिखना चाहता हूं मैं, इन दोनों लाइंस का स्लोप लिखना चाहते हैं भाई, तो दोनों लाइन का स्लोप लिखेंगे, तो एक का तो थीटा, ठीक है देख पा रहे हो, पक्का से, पक्का से देखो, अब तो बंदा यहीं खड़ा होगा, तो उसके लिए तो पॉजिटिव साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस। सही बात है। ठीक है, तो यहाँ बंदा खड़ा होगा तो ये पॉजिटिव साइड, और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमना है, तो ये बना अपना थीटा 1, और दूसरा बनाना है थीटा 2, तो ये बनेगा थीटा 2। सही है, रेड वाला थीटा 1, ठीक है, एंड दूसरे वाला थीटा 2। ठीक है, अब आप क्या करते हैं ना, इन टेंजेंट इनके थीटा की वैल्यू एक बार निकाल के देखते हैं क्या बनेगी, ये थीटा 2। ठीक है, तो एक बार इसको नोट कर लो सारे को। ठीक है, एक बार नोट कर लो खोल करके। हाँ, ये एंगल जरूर देख लिखने। ठीक है, अब इन पे और भी काम करेंगे थोड़ा। तो देखो भाई, एक डेफिनेशन अपने पास आ गई टेंजेंट थीटा। ठीक है, वो क्या होगा, स्लोप होगा। ठीक है, अब एक बार जो ये अपने पास दो इक्वेशन थी, हमने इनके ग्राफ बना दिए। ठीक है, अब अगर ग्राफ बना दिए तो ये तो ट्रायंगल सी बन गई ना, यहाँ पे देखो ट्रायंगल बनी हुई है, बहुत सारी ट्रायंगल बनी हुई है, बहुत सारी ट्रायंगल बनी हुई है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री लगा के टेंजेंट थीटा या थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम वो ट्राई करने जा रहे हैं कि भाई ये जो लाइन है ना दो, जो अपने सबसे पहले अपने पास आई, अपन इनका स्लोप तो देखें कितना है। ठीक है, तो इनका स्लोप देखने के लिए y इज इक्वल टू एक्स, इसमें क्या करो, कोई भी ये ट्रायंगल उठा लो, देखो सबसे छोटे वाले ट्रायंगल उठा लेते हैं। ठीक है, मतलब ये वाली, ये देखो रेड वाली, रेड वाली। ठीक है, तो इसके लिए अपने पास क्या आया, क्या आया भाई, ये लेंथ कितनी है 1, ये एंगल लिखना चाह रहा हूँ, ये एंगल इस ट्रायंगल में होगा, इस ट्रायंगल में ये लेंथ 1 है, ये लेंथ भी कितनी है 1 ही है, और ये एंगल है थीटा, थीटा 1। सही बात। अब इसमें वो बोलूं टेंजेंट थीटा 1, स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होगा, टेंजेंट थीटा 1 होगा। कितना बना, टेंजेंट थीटा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो P बाय बी बनेगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये क्या है टेंजेंट थीटा, P बाय बी। ठीक बात, तो अब इसके अंदर P बाय बी की वैल्यू क्या बनी, P कितना है 1, B कितना है 1, 1 ही बन गई है, तो 1 बन गई है ना। दूसरे के अंदर देखो, दूसरी अगर उठाएं, तो अब ये ट्रायंगल उठाएंगे, देखो हरे वाली। ठीक है, तो हरे वाली अगर ट्रायंगल उठाएंगे वहां पे, तो x की वैल्यू तो उसमें 1 ही है, मतलब x लेंथ तो 1 ही है, और y लेंथ कितनी है, ये कितना आ गया √3, तो ये लेंथ 1, ये लेंथ √3। ठीक है, और एंगल थीटा 2 ये दिखा, थीटा 2। अब इसके अंदर टेंजेंट थीटा 2 अगर लिखें तो क्या है, क्या है बेसिकली P बाय बी, P बाय बी √3। ठीक है, इसमें कितना आया 1, इसमें कितना आया √3। अब अगर थोड़ा सा इक्वेशंस को देखो, देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो क्या दिख रहा है, √3 ये दिख रहा है, √3 दिख रहा है, और 1 कहाँ दिख रहा है, इसमें जहाँ √3 लिखा है ना, उसमें वहां क्या लिखा है, x के आगे क्या लिखा है, 1 ही तो लिखा है, 1 ही तो लिखा है। सही बात है, तो यहाँ क्या दिखा अपने को, जो आप इतना सब कुछ सॉल्व करके निकाल रहे हैं, मतलब पहले इक्वेशन ओ सॉरी लाइन बनाई हमने, फिर एंगल देखे, ठीक है, फिर टेंजेंट थीटा लिखा, बट ये टेंजेंट थीटा तो कहाँ था, ये टेंजेंट थीटा थीटा तो लाइन की इक्वेशन में ही था, दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को क्या पता लगा भाई, कि अगर अपने पास इफ वी हैव इक्वेशन लाइक ए एक्स प्लस बी, तो जो x का कोफिशिएंट होगा, x का जो कोफिशिएंट होगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे √3 है, इसका स्लोप √3, इसका 1,
सेम ही है मतलब, ठीक है। तो ए ही क्या है यहाँ पे, ए क्या है भाई, स्लोप ही है। बात क्लियर, ठीक बात हुई। तो स्लोप की दोनों डेफिनेशन क्लियर हुई। अगर अपने को थीटा दिख जाए, लाइन का थीटा दिख जाए, तो स्लोप आप सीधा क्या बोल लेंगे, स्लोप क्या बोलेंगे, टेंजेंट थीटा, ठीक है। इक्वेशन दिख जाए, इक्वेशन कुछ इस फॉर्म की होगी, ठीक है, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है, तो ए क्या हुआ, स्लोप। अच्छा, अब हम इक्वेशन को ना, इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड जो जिस नाम से याद रखते हैं, ए एक्स प्लस बी से नहीं रखते हैं, ठीक है, ए एक्स प्लस बी से नहीं रखते हैं, ठीक है, इसको हम स्लोप की फॉर्म में ही याद रखते हैं। इसको हम याद रखेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, एम एक्स प्लस सी से, एक m है इसमें, एक c है, दोनों को अलग अलग ही रखेंगे, एक साथ बोल लेंगे भी नहीं, ठीक है। तो m क्या है, m क्या है, स्लोप है, ठीक है, m क्या है, स्लोप है। c पे बाद में बात करते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको नोट करो, ठीक है, यू मस्ट लाइक इट, नोट करो। तो देखो नेक्स्ट देखते हैं भाई। अभी क्या है कि अपने पास कुछ लाइंस बनी है, ठीक है, ड्रॉ कर रखे हैं, उनके स्लोप लिखने हैं अपने को, ठीक है। जैसे एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, ठीक है, इसका ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री, इसका ये एंगल दे रखा है 120 डिग्री, 150 डिग्री, ठीक है। तो दोनों लाइनों के स्लोप लिखने हैं, L1 L2, ये दो लाइन है अपने पास, ठीक है। अब इक्वेशन पे थोड़ा बाद में आएंगे, पहले हम स्लोप पे ज़्यादा काम करेंगे, ठीक है। तो देखो इस लाइन का तो स्लोप लिखेंगे अपन, ठीक है। अपने को क्या करना है, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस से लाइन तक एंगल बनाना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एरो के साथ बनाएंगे एंगल को तो सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आओ, पहले तो यहाँ अगर बंदा खड़ा होगा भाई, तो क्या बोलेगा, लेफ्ट में नेगेटिव, लेफ्ट है ना ये मेरा लेफ्ट है भाई, ठीक है, लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव, ठीक है। हाँ, तो इसके लिए ये जो डायरेक्शन है अभी, ठीक है, अभी ये जो डायरेक्शन है ये पॉजिटिव साइड, ये डायरेक्शन नेगेटिव साइड, तो पॉजिटिव साइड से बनाना है एंगल किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉक, घड़ी का उल्टा ऐसे होता है, तो ऐसे एरो आएगा, तो एंगल कितना बन गया 30 डिग्री। तो इसका स्लोप, इसको नाम लिखो m2, क्या बनेगा, टेंजेंट 30 1/√3। सही बात। अगली लाइन देखो, अगली लाइन में फिर से यहाँ बंदे को खड़ा करो, यहाँ बंदा जो खड़ा है वैसे तो पूरी नेगेटिव एक्स एक्सिस पे खड़ा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, बट उसके लिए एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, आगे जा रहा हूँ पॉजिटिव जा रहा हूँ, पीछे आ रहा हूँ नेगेटिव जा रहा हूँ, यहाँ खड़ा होकर भी आगे जा रहा हूँ पॉजिटिव आ रहा हूँ, पीछे आ रहा हूँ नेगेटिव आ रहा हूँ, है ना। तो डायरेक्शन तो मोशन से डिफाइन हुई ना, ठीक है। तो अगर उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव चलेगा, इस तरफ जाएगा नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव हुआ भाई, ठीक है, पॉजिटिव साइड ये हुई एंड ये नेगेटिव हुई, ठीक है। अब इससे एंगल किस तरह बनाना है अपने को, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ही ऐसे ही, ये एंगल तो दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। तो नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ अगर एंगल है तो हम ऐसे हम कर सकते हैं। तो इसका स्लोप m1 क्या आएगा, टेंजेंट 60 मतलब √3, ठीक है, √3। बात क्लियर। अच्छा, अब देखो एक और लाइन है, इसका बनाते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये एंगल दे रखा है लेट से 60 डिग्री। अब बताएंगे, ठीक है, जल्दी से, ठीक है, कॉपी में लिखो एकदम पॉज करके और फिर देखना क्या है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, ये 60, ये 60, ये 90, ये एंगल 30, यही होगा ना, यही होगा, एरो ऐसे है, ठीक है। तो इसका स्लोप कितना आ गया, सेम ही, टेंजेंट 30 1/√3। बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो, जिन दो लाइनों का स्लोप सेम होगा वो दो पैरेलल भी होंगी, होंगी ना। जैसे जैसे भाई एक्स एक्सिस है ये, ठीक है, यहाँ पे 0 0 है, 0 0 है। अब एक लाइन यहाँ बनाओ, एक लाइन यहाँ बनाओ, दोनों का एंगल अगर सेम होगा थीटा थीटा, तो ये क्या होंगी, पैरेलल भी होंगी। इसका मतलब इस पे चढ़ना और इस पे चढ़ना आसान ही है, आसान नहीं मतलब सेम ही है, सॉरी, ठीक है, इस पे चढ़ो या इस पे चढ़ो सेम ही मुश्किल लगेगी। बात क्लियर। तो इन दोनों का स्लोप क्या है, सेम है, ठीक है। तो सेम स्लोप मींस पैरेलल लाइंस। बात क्लियर। अच्छा देखो, अब एक इसके बाद एक मेन जो बात पंगा जहाँ उलझेगा अपना, उस पर चलते हैं, ठीक है। अब लाइन अपने पास ऐसी है, ये लो ऐसी लाइन है, पंगा यहाँ उलझ सकता है। तो अब फिर करो, यहाँ पर बंदा खड़ा करो, ये लो भाई, ये लो बंदा खड़ा कर दिया, ठीक है। अब ये क्या बोलेगा, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस बताओ, ये रही, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलो, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज, ये पास पड़ रही है बट ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, तो पास में है बट एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, हटाओ इसको, ठीक है। तो एंगल किस तरफ जाना पड़ेगा इसको, ये,
और ये एंगल तो 90 से ज़्यादा है, ये एंगल तो 90 से ज़्यादा है, ठीक है। तो इस एंगल को, ठीक है, लेट्स से ये एंगल हो 30 डिग्री, ठीक है, तो ये कितना बनेगा 150 डिग्री। तो इसका जो स्लोप आएगा वो आएगा टेंजेंट ऑफ 150 डिग्री। तो 30 से ज़्यादा एंगल हो गया, मतलब 90 से ज़्यादा एंगल हो गया। तो 90 से ज़्यादा एंगल अगर हम 10th तक की बात करें, ठीक है, तो हमने नहीं सीखे हैं, ठीक है। तो मैं एक बार बताऊंगा अभी, ठीक है, इसको छापो एक बार, हम आ रहे हैं वापस इन बातों पे। तो भाई 90 से ज़्यादा जो एंगल्स हैं, ठीक है, देखो ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें मैं अच्छे से बता दूंगा। अभी एक बात याद रखो, ठीक है, एक बात क्या याद रखेंगे, ठीक है, साइन 180 माइनस थीटा होता है माइनस ऑफ साइन थीटा, एंड कॉस 180 माइनस थीटा, सॉरी, साइन 180 माइनस थीटा होता है प्लस साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर मैं बोल लूँ टेन 180 माइनस थीटा क्या होगा, तो इनको डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो माइनस ऑफ साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो क्या आ गया माइनस ऑफ टेंजेंट थीटा, ठीक है। तो इन बातों को आप याद रखेंगे कि भाई साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाता है, माइनस 12 आ जाता है, ये माइनस 12 का 180 उड़ गया, ठीक है। और टेंजेंट 180 माइनस थीटा माइनस टेंजेंट थीटा होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल लूँ कि भाई साइन 120 डिग्री कैलकुलेट करो, साइन 120 डिग्री, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं। अब देखो ये एंगल 90 से बड़ा हो गया, बट 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 अगर मैं यहाँ लिखूँ 180 माइनस 60, यही तो है ये 180 माइनस 60 है। अब ये क्या बन गया साइन 180 माइनस थीटा, ये क्या होगा प्लस ऑफ साइन थीटा। अब थीटा क्या बन गया 60, तो इसकी वैल्यू क्या बन गई, वैल्यू क्या बन गई, साइन 60 क्या होता है रूट 1 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1, ऐसे वैल्यूज होती हैं, तो वैल्यू क्या बन गई √3 बन गई, ठीक है। अब बोल रहे हैं भाई टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट 150 कैलकुलेट करो, टेंजेंट 150 क्या लिखेंगे इसको, टेंजेंट 180 माइनस 30, है ना, माइनस 30 करेंगे, ठीक है। तो अब टेंजेंट ऑफ 180 माइनस थीटा, माइनस 12 आ गया और टेंजेंट थीटा अंदर ही रह गया, ठीक है। थीटा कितना है यहाँ पे, अब ये थीटा 30 आ गए, तो टेंजेंट 30 1/√3 होता है विद नेगेटिव साइन, ठीक है। तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सिर्फ ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, मेन बस यही याद रखना है अभी के लिए, टेंजेंट थीटा वाला, ये साइन कोस को हम ट्रिग्नोमेट्री में फिर से अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनको नोट करो बस। तो भैया देखो उसी लाइन के लिए देखते हैं अपन, ठीक है, ये लाइन ऐसी थी, ये थी, अब इसके अंदर जो एंगल बना था अपना ये बनेगा, ये मान लो 150 डिग्री, ठीक है। तो इसका हम स्लोप लिखेंगे, स्लोप लिखेंगे तो क्या आएगा टेंजेंट 150, टेंजेंट 150 मतलब 180 माइनस 30, ठीक है, टेंजेंट ऑफ 180 माइनस 30। अब टेंजेंट 180 माइनस थीटा इज माइनस ऑफ टेंजेंट थीटा, ठीक है, तो माइनस ऑफ टेंजेंट थीटा मीन्स माइनस 1/√3, ठीक बात, ठीक है। तो ये तो बात हुई ठीक ठाक, ठीक है। अब इसको ना हम हर बार ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, हम हर बार ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखो हम करेंगे कैसा अभी, ठीक है, करेंगे कैसा कि भाई हम क्या करेंगे ना, अब ये एंगल थीटा है, ये थीटा एंगल दिख रहा है, जब भी अपना ये एंगल, जब भी अपना ये एंगल 90 से ज्यादा आए, ठीक है, तो क्या करो डायरेक्शन चेंज कर दो, डायरेक्शन चेंज कर दो, थीटा को क्या करो नीचे बना दो, ठीक है, नीचे बना दो, नीचे कितना बना 30, ठीक है। तो अपने को क्या याद रखना है, क्या याद रखना है, जब भी थीटा ग्रेटर देन 90 हो, ठीक है, तो क्या करो मेक एंगल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बाकी चीजें सेम रखनी है भाई, डायरेक्शन बदलनी है बस। बंदा यहीं खड़ा होगा, यहाँ खड़ा होगा, पॉजिटिव साइड ये दिखेगी, नेगेटिव साइड वो दिखेगी, पॉजिटिव साइड से ही बनाना है, बनाना किस तरफ नीचे की तरफ, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना देना है, ठीक है। एंड मेक एंगल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, लेट्स से एंगल कम्स आउट
एंगल कम्स आउट एज फाई, एंगल फाई आ जाता है मान लो, ठीक है। तो ये एंगल इसको क्या बोल रहे हैं, फाई। तो ऊपर की तरफ बन रहा तो उसको थीटा बोल देंगे, नीचे की तरफ फाई बोल दो, कोई चक्कर नहीं है, मैं थीटा ही बोल सकते हो, बस ध्यान रखो नीचे बना है, ठीक है। तो जब अपना थीटा 90 से ज्यादा होगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ एंगल बना देंगे जिसको हम फाई बोल लेंगे, एंड स्लोप को हम क्या लिख देंगे, स्लोप को हम क्या लिख देंगे, माइनस ऑफ टेंजेंट फाई। बात क्लियर है, माइनस ऑफ टेंजेंट फाई, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है, 90 से ज्यादा एंगल होते ही, 90 से ज्यादा एंगल होते ही, ठीक है, अपना जो आंसर आएगा, ठीक है, वो आएगा माइनस ऑफ टेंजेंट फाई। अच्छा, ये जो फाई है अभी, ये कहां से कहां वेरी करेगा, ये फाई कहां से कहां वेरी करेगा। अब देखो, जो लाइन, जिस लाइन का एंगल पहले ही 30 डिग्री है इस तरफ, या 60 डिग्री है, उसको हम नीचे बनाएंगे ही नहीं, उसका हम नीचे बनाएंगे ही नहीं, क्योंकि उसके लिए फाई बनाएंगे तो वो 90 से ज्यादा आएगा, तो उसका फाई क्यों बढ़ाएंगे, उसका थीटा ही रहने देंगे, ठीक है। बट जिसका ये थीटा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज वाला 90 से ज्यादा हो, उसी के लिए हम फाई बनाएंगे। तो और इन दोनों का सम 90 ही होगा, इन दोनों का सम 180 होगा, सॉरी 180 होगा, एक 90 से ज्यादा तो एक 90 से कम ही होगा। तो ये एंगल हमेशा कहां होगा, 0 से 90 डिग्री ही होगा। बात क्लियर। अच्छा, 0 से 90 डिग्री में टेंजेंट थीटा की वैल्यू देखो क्या बनती है, 0, 1/√3, 1√3 एंड इनफाइनाइट। ये अपने पास वैल्यूज होती हैं, पॉजिटिव होती है, सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो ये ओवरऑल वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, ये पॉजिटिव आएगी इनटू नेगेटिव। तो ओवरऑल स्लोप क्या बना, नेगेटिव इनटू पॉजिटिव, तो ओवरऑल स्लोप क्या बनेगा, नेगेटिव स्लोप। स्लोप क्या बनेगा, नेगेटिव, ठीक है। तो जो लाइन 90 से ज्यादा एंगल बनाएगी उसका स्लोप नेगेटिव होगा, ठीक है। अच्छा, उसको लिखेंगे कैसे, माइनस ऑफ टेंजेंट फाई लिखेंगे, एंड एंगल किस तरफ बना देंगे हम, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बात क्लियर, ठीक है। तो सबसे सिंपल यही तरीका है, ठीक है। अब इसको आगे सीखते हैं, जस्ट नोट इट। देखो भाई, अभी आप क्या करेंगे, अभी आप स्लोप मेजर करने के लिए एक डी बनाएंगे, ठीक है। उस डी को रखेंगे लाइन पे, और वो डी अपने को स्लोप देगी। इसके पहले डी क्या देती हैं, सिर्फ एंगल देती हैं, है ना, थीटा देती हैं, बट ये अपने को डायरेक्ट स्लोप देगी। उसको देखो कैसे बनेगी, बहुत अच्छे से देखते हैं एक बार, ठीक है। तो देखो भाई, लेट्स से यहाँ एक लाइन है, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ से कई सारी लाइनें जा रही है, एक 30 डिग्री पे, ठीक है, एक 45 पे, एक 60 पे, एक 90 पे, एक 0 पे, 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है। और सेम लाइनें नीचे बना दो, 30, 45, 60 एंड 90, 30, 45, 60 एंड 90। तो अब ये जो सारी लाइनें हैं, ठीक है, इनको पीछे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। पीछे मैंने ऐसे एक्सटेंड नहीं करी, एलो कर लो, ठीक है, भीड़ सी हो जाएगी बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये सारी बहुत सारी लाइनें हैं, अब इन सब के अपने को स्लोप लिखने हैं। क्या है ना कि स्टैंडर्ड एंगल अपने पास यही है, तो ज़्यादातर यही लाइन आएगी अपने पास, ठीक है। तो अब क्या करो, इस लाइन का स्लोप अगर बोलो ऊपर वालियों का, तो इसका 0, इसका स्लोप 1/√3, इसका स्लोप 1, इसका स्लोप, इसका स्लोप, इसका स्लोप √3। वही एंगल देखना है ना, कौन सा, पॉजिटिव साइड वाला, इसका इंफिनिटी, ठीक है। अब इस लाइन के लिए देखते हैं एक बार, इस लाइन के लिए इसका एंगल है 30 डिग्री, ठीक है। तो देखो इसका कौन सा एंगल 30 दे रखा है, ये एंगल 30 दे रखा है ना। तो ये तो कौन सा है, ये तो फाई है, ये तो फाई है, ठीक है ना। थीटा कौन सा होगा, ये होगा थीटा, तो ये कितना बनेगा 150। बट जब थीटा 90 से ज्यादा होगा तो आप क्या करेंगे, स्लोप को माइनस ऑफ टेंजेंट ऑफ फाई लिखेंगे, और फाई कितना है 30, सही, ठीक है। तो इसका स्लोप क्या बनेगा, माइनस ऑफ टेंजेंट 30, नीचे ही है ना एंगल, नीचे है एंगल, तो माइनस ऑफ टेन 30 मतलब -1/√3। इसका इसका क्या आएगा, टेंजेंट ऑफ -45, ठीक है। अब देखो और अच्छे से याद रखो बातें, ठीक है, कि ना एंगल जो है अपना, एंगल कोई भी एंगल वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो एंगल है पॉजिटिव, कितना भी हो, और एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा हो
ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल हो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव। ठीक है, अगर ऐसे घूम रहे हैं तो नेगेटिव, ऐसे घूम रहे हैं तो पॉजिटिव। ठीक है, तो अब ये जो एंगल है, ये एंगल है -30, दूसरा एंगल, ठीक है, ये एंगल कौन है, -30, ये वाला दूसरा -45, अगला -60। तो जो एंगल नेगेटिव में है उनका स्लोप आगे माइनस लगा दो, बाकी टेंजेंट थीटा ही लिखना है। तो ये क्या बनेगा, माइनस ऑफ टेंजेंट 45, टेंजेंट 45 1, ये मतलब -1, ये क्या बनेगा, टेंजेंट ऑफ 60 का नेगेटिव मतलब -√3। बात क्लियर। अब ये क्या करो, यहाँ पे ऐसे बोला ना दो, तो अब ये क्या बन गई अपनी, एक डी बन गई भाई। ठीक है, ये क्या बन गई, डी बन गई। अब इस पे एंगल के भी मार्क हैं, एंगल के भी मार्क हैं, और साथ में स्लोप के भी मार्क हैं। तो जब एंगल ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव टेन थीटा लिख दो, नीचे की तरफ है तो नेगेटिव टेन थीटा लिख दो। बात क्लियर। सो वी गॉट दिस डी टू मेजर एवरी स्लोप। डन। ठीक है, देखो इस डी का यूज करते हैं। ठीक है, इस डी का यूज करेंगे अपन। ठीक है, अब लाइन ऐसी है, ये लो, ठीक, यहाँ है लाइन अभी। ठीक है, तो इसका ये एंगल दे रखा है, ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ डी रखेंगे। डी कहाँ रखनी है, एक्स एक्सिस पे ही, एक्स एक्सिस पे डी रखनी है। ये एंगल लाइन पे डी पे 0 एंगल है, तो ये कितना हो गया, 60 हो गया। 60 पे स्लोप कितना है, √3। बात क्लियर। ठीक है, ऐसे लाइन अगर हो, ऐसे लाइन है, ये एंगल दे रखा है 120, ये 120 दे रखा है। अब वहां पे डी रखो, सेम ही डी रखते हैं। ठीक है, चलो छोटी बना दूंगा मैं एक बार, ये डी रख दी हमने। अब इस डी को ये लाइन कैसे क्रॉस कर रही है, नीचे से कर रही है, नीचे से कर रही है, नीचे से कर रही है, कितने एंगल पे कर रही है, ये 120, तो ये 60 होगा, तो एंगल को क्या लिखेंगे, -60 लिख देंगे। एंड स्लोप को क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ टेंजेंट 60 मतलब -√3। बात क्लियर हुई। ठीक है, तो जस्ट नोट थोड़ा और पढ़ते हैं। तो देखो भाई, अभी क्या करते हैं, लाइन की इक्वेशन लेंगे, लाइन की इक्वेशन लेंगे एंड उससे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। बट अब हम पॉइंट्स पुट नहीं करेंगे, अब हम स्लोप का यूज करेंगे। ठीक है, अब हम स्लोप का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखते हैं इसको। लेट्स से अपने पास एक इक्वेशन है, y इज इक्वल टू, ठीक है, 1/√3 x + 2। एक ये इक्वेशन है। मैं कहता हूँ कि भाई इस लाइन की इक्वेशन तो दे दी अपने को, इसको ड्रॉ करना है, अपने को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो देखो, अब जो कोई भी लाइन है, कोई भी लाइन है, उसको ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए अपने को, 2 पॉइंट तो हो जाएगी, 2 पॉइंट तो हो ही जाएगी, बहुत ही सिंपल बात है। ठीक है, बट अगर 2 पॉइंट ना यूज करने हो तो कैसे यूज कर सकते हैं हम अब देखते हैं स्लोप के साथ हम कैसे लाइन को लिख सकते हैं, स्लोप के साथ। अब देखो, इस इक्वेशन से अपने को साफ साफ दिख रहा है भाई, इक्वेशन अपनी स्टैंडर्ड होती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो m कौन है, m है √3, याद आया, m c था। ठीक है, तो m क्या है, 1/√3। ठीक है, तो m मतलब टेंजेंट थीटा कितना आ गया, 1/√3, तो थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री। तो मतलब ये एंगल किस तरफ है, एक्स एक्सिस से एंगल है, ये एक्स एक्सिस से एंगल है। ठीक है, तो अब एक्स एक्सिस से 30 एंगल पे हम कितनी लाइनें बना सकते हैं, 1 2 इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बना सकते हैं। ये लो, डिशुम डिशुम डिशुम, सबके एंगल कितने हैं, 30 30 30, है ना। तो ये सारी लाइनें ही क्या हैं, इनके स्लोप कितने हैं, स्लोप कितने हैं, 1/√3, क्योंकि एंगल है 30। ठीक है, तो अभी तो एक लाइन पे तो नहीं आए हम। ठीक है, तो अब देखो, अगर अपने को ये और पता लग जाए, क्या भाई, कि लाइन को कहाँ से शुरू करना है। जैसे ये कहाँ से शुरू है, लेट से ये 1,0 से है शुरू, लेट से ये 4,0 से है, ये लेट से -1,0 से है। तो अगर अपने को पॉइंट पता लग जाए कि कहाँ से लाइन बनानी है, फिर तो बहुत आसान है। पॉइंट हम मार्क करेंगे, वहां से 30 डिग्री बनाएंगे, छाप देंगे लाइन। ठीक बात। अब ये जो पॉइंट है, इसके बारे में कुछ सोचो। इसके बारे में अगर सोचें तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है, यहाँ पे x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0।
तो मतलब सब के सब पे क्या आ रहा है, y की वैल्यू 0 आ रही है। तो अगर अपने को ये पॉइंट मिल जाए तो काम हो जाएगा। तो ये पॉइंट निकालने के लिए क्या करो, क्या करो, y की वैल्यू 0 पुट कर दो। तो y 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1/√3x प्लस सी। सिंपल। x कितना पुट किया, x ही तो निकालना है, ठीक है। c कितना है 2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से 1/√3 x इज इक्वल टू -2। सो x इज इक्वल टू -2√3, -2√3। तो x की वैल्यू क्या आएगी, -2√3। कब कब, जब y की वैल्यू 0 है तो x कितना है, -2√3, ठीक है। तो मतलब क्या होना चाहिए, अगर ये लाइन हम ड्रॉ करें, ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट है मान लो -2√3, 0, ठीक है। तो ये क्या बन गई, ये लाइन, ये एंगल कितना 30 डिग्री। ठीक बात है, सही बात है, ठीक है। अच्छा देखो अब एक और चीज़ देखते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब ये जो सी है ना, कहाँ है सी, कहाँ ये, कहाँ कहाँ छुपा है, ठीक है। तो ये जो सी है इसके बारे में भी थोड़ा सोच लेते हैं। क्या है कि अगर मैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो y c आएगा, सही बात। तो इस इक्वेशन में अगर x की वैल्यू 0 पुट कर दे तो y c आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 कहाँ पे, इस लाइन पे, y की वैल्यू 0 कहाँ पे, इस पे। y 0 मतलब हाइट 0, हाइट 0 तो यहाँ है, x 0 मतलब कहीं नहीं गए, ये है। तो x 0 तो y c आएगा। तो इस पॉइंट की अगर बात करें तो ये पॉइंट क्या आएगा, क्या आएगा, x 0 पुट कर तो y क्या आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, सही बात, ठीक है। तो ये अब जो 2 है यही क्या है, यही क्या है, c है, ठीक है। अच्छा ये c क्या है, ये c इतनी लेंथ है, c इतनी लेंथ है, ठीक है। तो इस c को हम क्या बोल देते हैं, c को हम बोल देते हैं y इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट, p है वो, c नहीं है, इंटरसेप्ट नहीं है, y इंटरसेप्ट। इसका मतलब, ठीक है, इसका मतलब बड़ा सिंपल है, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड गेट y इज इक्वल टू c, ठीक है। तो इसके अंदर ये पॉइंट अपने को डायरेक्ट दिख रहा है, सिंपल है। अच्छा अब देखो, अब अगर अपने पास सिंपल सी इक्वेशन अगर हो, ठीक है, लेट्स से y इज इक्वल टू √3x प्लस 1 है, √3x प्लस 1 है। तो अपने को क्या पता लग गया इसमें अब डायरेक्ट, ठीक है, बहुत फास्ट काम हो जाएगा, बहुत फास्ट काम हो जाएगा। ये तो क्या है m, m कितना है √3, मतलब थीटा कितना है, टेंजेंट थीटा √3, तो थीटा कितना है 60 डिग्री, तो एंगल तो 60 डिग्री है। और ये क्या है, y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट मतलब ये हाइट, ये हाइट। तो यहां से ये हाइट कितनी है 1, ठीक है, ये हाइट कितनी है 1, तो पॉइंट कौन है 0,1 है, ठीक है। तो इस लाइन के लिए एक पॉइंट आ गया अपने पास। अब इसका एंगल 60 डिग्री होना चाहिए, कहां से, एक्स एक्सिस से, ठीक है। तो अब यहां से देखो, अगर ऐसे लाइन बनाओगे, ये वाली लाइन देखना, ये लाइन बनाएंगे तो इसका एंगल तो 90 है, ऐसे इसी पॉइंट पे रहना अपने को, इसी पॉइंट पे रहना, पीछे जा रही है, पीछे जा रही है, तो एंगल पीछे वाला घटता जा रहा है ना, तो यहाँ पे आके एक लाइन एंगल आ जाएगा, ठीक है, जो क्या होगा 60 डिग्री, सिंपल, ठीक है। तो अगर अपने पास इक्वेशन छपी हुई है, दी हुई है, तो हम बहुत ही जल्दी उसकी इक्वेशन और उसका ग्राफ बना सकते हैं। क्या देखना है, m और c देखना है बस। c क्या होगा y इंटरसेप्ट, m क्या होगा स्लोप, स्लोप मतलब टेंजेंट थीटा, ठीक बात, ठीक है। अच्छा तो चलो ठीक है, अभी इस पे हम कुछ असाइनमेंट ही करेंगे, ठीक है, ये अगली क्लास के बाद, ठीक है। इसको पढ़ो बस अभी, ठीक है। बाय बाय, थैंक्स।